तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हनुमान कोचिंग सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 की अभ्यास 1B, जिसमें इकाई 1 है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये शुरू करने जा रहे हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चंस हैं जिनको एक ही तरीके से लगाना है। तो उसका प्रश्न आप सुन लीजिए। पहले क्या है प्रश्न? निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, ये एक सारणी है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 विकल्प दिए गए हैं, और इनमें से आपको एक छांटकर लिखना है कि कौन सा इसमें सही आएगा। और यही यही है इसमें दूसरे वाले में कि ये एक सारणी दी गई हुई है, और उसके बाद इसमें आपको छांट कर लिखना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें सीक्वेंस से है, आप समझ ही सकते हैं वैसे ही नॉर्मली, जैसे 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे सीक्वेंस से दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे से हमें छांटना है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें है 23, 24, 25, 26। यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर 26, उसके बाद ये 27। तो 26 देख लेते हैं अपने में इसमें कितने नंबर पर है। तो देख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरे में है 26। तो ये वाला हमें यहाँ पर ऊपर लिख देना है। तो ये हमारी सारणी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है 9, 8, 7, 6, 5। इसमें उल्टी मतलब पहले की संख्या उल्टी चल रही हैं। तो इधर से अगर उधर से देखेंगे तो आगे की ओर चल रही हैं, इधर से देखेंगे तो पीछे की ओर चल रही हैं। तो इधर से और नीचे वाले में हमें जहाँ पर लिखना है वो उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उन्हीं विकल्पों में से हमें छांट कर लिखना है। तो इसके बाद देख लीजिए, 35 के बाद 35 से पहले आते हैं 34, 34 से पहले आता है 33। तो यहाँ पर आएगा 33। और उसके बाद आते हैं 33 के बाद आते हैं 33 से पहले आते हैं 32, 32 से पहले आते हैं 31। तो ऐसे ही सीक्वेंस से ये दो अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न पर आ चुके हैं। तो तीसरे प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। तो 4 में से इसमें तीन आए हैं और एक अभी बता रहे हैं। तो इसमें तीसरे का पहला है, इसमें भी आपको छांट कर लिखना है कि कौन सा इसका सही है आंसर। जैसे इसमें है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने अभी पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि अनुवर्ती संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, या उत्तरवर्ती संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो उसमें हमने बताया था कि अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या के बाद आती हैं, और पूर्ववर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से पहले आती हैं। तो इसकी देख लेते हैं। 13 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 13 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 12, क्योंकि ये हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 26। 26 होगी पूर्ववर्ती, मतलब पहले की संख्या 26 होगी 27 से। और 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती संख्या मान लीजिए या तो उत्तरवर्ती संख्या मान लीजिए, दोनों चीज़ें ये एक ही होती हैं। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो इसमें 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जो है वो केवल 7 होगी। क्यों? इधर 6 और 7 8 हैं, इनके और आगे की संख्याएं हैं, और इसमें केवल 8 है। ये और दो संख्याएं आगे हैं, और इसमें 6 और 7 का वाला था। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जो है वो बताई थी हमने 7 है। तो क्योंकि उसके ठीक उसके बाद की संख्या हमें पता करनी होती है कि क्या होगी उससे ठीक बाद की संख्या। जैसे 6 के बाद आता है 7, तो इसलिए केवल 7 उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। और इसमें देख लेते हैं घा वाले में 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो इसके केवल 14, हाँ ये है। और 14 और 15 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक उससे पहले की संख्या पूछ रहा है, ना कि और उससे भी पहले की पूछ रहा है। तो और फिर 14 और 16 ये भी नहीं हो सकता है, केवल 16 ये भी नहीं हो सकता है। इसके सही आंसर यही है, केवल 14। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है कि सत्य असत्य का हमें पता करना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो देख लेते हैं। पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
तो यह क्या है? सत्य है। हाँ, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसमें आप लिख सकते हैं सत्य। और उसके बाद है संख्या रेखा पर निरूपित। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी। तो ये संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक उससे छोटी होगी, प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी, तो ये है असत्य। और उसके बाद है तीसरा 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104, 105, 106 ऐसी होती हैं। तो इसका जवाब है, आंसर है सही, सत्य है। और उसके बाद देख लेते हैं चौथा वाला है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो हाँ, ये 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य हो गया। और उसके बाद है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 डाल के उसका ये बी डाल करके आप हमें बता सकते हैं। और चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। आगे हम लोग 5 और 6 और 7वें प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो इसकी हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ठीक इसके बाद की संख्या। तो इसमें करना क्या है, हमको 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस करना कैसे है, जैसे हमने हमारे पास है 9999, इसमें प्लस 1 कर देना है। कैसे, देखो 9999 हो गया, तो इसमें प्लस 1 कर देना है, +1। फिर इसे जोड़ देना है। 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10। बस यही आ जाएगा, इसका आंसर है 10,000। तो ये आ जाएगा आपका, ये रहा आपका आंसर। और नीचे का देख लेते हैं। नीचे है 1,01,000 है। तो इसमें हमें इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें माइनस कर देना है हमें 1, माइनस कर दो 1, तो माइनस कर दिया तो 0 आ जाएगा। फिर 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 1। कितने 0 थे? 2 4 और 1 5, 2 4 1 5, सही। तो 1,00,000 आ गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 हो जाते हैं। तो 1,00,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1,00,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,00,000 है। तो इसके बाद देख लेते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमें संख्या रेखा बनानी होगी। तो ऊपर का मिटा देते हैं, फिर संख्या रेखा बनाते हैं। प्रश्न क्या है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो संख्या रेखा एक खींच लेनी है। ये हमने खींच ली संख्या रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारी हो गई है, इसका आंसर हो गया है ये जो है संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया है, बना दिया है। जो संख्या रेखा है हमने खींची है और उस पर हमने 9 की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कर दी हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। और चलते हैं अपने 8 और 9वें प्रश्न पर, देखते हैं 8 और 9वां प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों आ गए हम लोग 8 और 9वें प्रश्न नंबर पर। तो 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? पहले की वीडियो में हमने भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1,000 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर ली है छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो इसमें क्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। ठीक,
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी से छोटी संख्या हमने ज्ञात कर ली है। अब इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात होगी? तो यही छोटी से छोटी संख्या जो है वो लिख लेनी है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो आएगा 9, 9 और 9। तो इसका आंसर में आएगा 999। ठीक है, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। एक तो ये 1000 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 999। ये 8 का आंसर हो गया है। ठीक, फिर है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखो और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है वो देख लेते हैं अभी। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 0 0 0, 2 2 4 1 5 और 1 0। तो इसकी और अगर हमें बड़ी ज्ञात करना होता तो बड़ी कैसे होती? तो इसी की जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ 9 लगाते जाना है। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 अंक गिन लेना है और 9 लगाते जाना है। और उसमें ऊपर छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 1 लिखो, उसके बाद फिर उसके सहित उसके साथ में उसको मतलब उसको भी गिनो और उसके साथ में 5 0 और लगाओ तो हो जाएंगी उस 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर ली है। तो इसके बाद कह रहा है कि और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है या इसकी उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें 1 जोड़ देना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 9 9 9 9 9, 2 2 3 2 5 1 6 हो गया। इसमें क्या करना है, हमको प्लस में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ देना है। 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10। तो ये हमारी संख्या निकल कर आ गई है। ये क्या आई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारी 10 लाख जो है संख्या निकल कर आई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक तो ये हमारा आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया है 10 लाख। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। बाकी इधर का आप रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और साथ में दोस्तों के पास अपने शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।